प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन डाले जाने वाले वीडियोज़ को ध्यान से देखें, समझें और दी जाने वाले एक्सरसाइजेज को हल करें और अगले दिन दिए गए उनके हल से उसका मिलान किया करें तथा अपने कार्य में की गई गलतियों में सुधार करें। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन में आप पढ़ रहे हैं नॉन एक्शन वर्ब टू बी के बारे में प्रेजेंट टेंस में। कल हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए दी थी। आज हम उसका हल बताने आपको जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं आपको। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, क्या मुंबई एक बड़ा नगर है? क्या मुंबई एक बड़ा नगर? देखिए क्या सबसे पहले दिया गया है, इसलिए EJMR को पहले लगाएंगे। तो मुंबई इसमें सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे सबसे पहले मुंबई। मुंबई लिखेंगे क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वर्ड में है, इसलिए इसमें जो है EJMR को पहले लिखेंगे। तो मुंबई एक वचन है, इसलिए इज लगाएंगे। इज मुंबई, इज मुंबई आ बड़ा नगर, बिग सिटी। नगर या शहर कह सकते हो। इज मुंबई आ बिग सिटी। इसके बाद अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला सेंटेंस है, वह कमरे में क्यों नहीं है? देखिए वह कमरे में क्यों नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है ही सी दोनों इसमें लग सकते हैं, क्योंकि कोई मेंशन नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो कुछ भी लगा सकते हो। तो ही, अब देखिए यहाँ पर ही जैसा सब्जेक्ट है और क्यों लगा हुआ है बीच में। और क्यों लगा हुआ है, इसलिए क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी वाई होती है, वाई। इसके बाद इज, MR में से क्या लगाएंगे? देखिए ही के साथ में इज लगाते हैं, वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट है ही, वाई इज ही। उसके बाद नाट नहीं भी लगा हुआ है तो नाट लगाएंगे उसके बाद, वाई इज ही नाट। और उसके बाद फिर कमरे में लिखा है तो इन द रूम, क्वेश्चन मार्क। वाई इज ही नॉट इन द रूम? वह कमरे में क्यों नहीं है? वाई इज ही नॉट इन द रूम। अगला सेंटेंस है, इलाहाबाद भारत का प्राचीन नगर है। इलाहाबाद भारत का प्राचीन नगर है। तो देखिए यहाँ पर इलाहाबाद जो है वो सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे, देखिए इसमें कोई वो नहीं है, क्वेश्चन वर्ड कोई भी प्रश्नवाचक नहीं है, तो लिखेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद की स्पेलिंग होती है ALLAHABAD, इलाहाबाद। एक वचन है इज, भारत का प्राचीन नगर। तो प्राचीन का मतलब ओल्ड या पुराना या प्राचीन। तो इलाहाबाद भारत का प्राचीन, प्राचीन की जो है ओल्ड होती है, ओल्ड के साथ साथ में एंसेंट भी होती है, एंसेंट भी होती है, एंसेंट। तो इलाहाबाद इज भारत का प्राचीन नगर है, एंसेंट, एंसेंट। इलाहाबाद इज एंसेंट सिटी ऑफ इंडिया।
इलाहाबाद इज एंसेंट सिटी ऑफ इंडिया। इलाहाबाद भारत का प्राचीन नगर है। अगला सेंटेंस है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। देखिए यहाँ पे लखनऊ जो है वो सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे लखनऊ। लखनऊ, उसके बाद लखनऊ एक वचन है, इज लगाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये हो गया। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला सेंटेंस है क्या दिल्ली भारत की राजधानी है। क्या दिल्ली भारत की राजधानी। देखिए यहां पर क्या लग गया है शुरुआत में, तो इसलिए जो है इज एम आर को पहले लिखेंगे। तो दिल्ली एक वचन है इसलिए इज पहले लगाएंगे। इज दिल्ली, दिल्ली को दिल्ली लिखते हैं। इज दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इज दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या दिल्ली भारत की राजधानी है। अगला सेंटेंस है दूध मीठा होता है। दूध मीठा, दूध मीठा है या दूध मीठा होता है, दोनों एक ही चीज है। तो क्या लिखेंगे इसमें, सब्जेक्ट जो है मिल्क है, दूध, मिल्क। और उसके बाद मिल्क के साथ में जो जिनकी गिनती न की जा सके उनको एक वचन में ही मानते हैं। तो इज, तो मिल्क इज। और उसके बाद स्वीट, मीठा होता है। मिल्क इज स्वीट, मिल्क मीठा होता है या मिल्क मीठा है, इसमें से कोई भी चीज लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस है क्या हिंदी मातृभाषा है। देखिए इसमें भी क्या पहले लगा हुआ है और हिंदी इसमें सब्जेक्ट है, तो एक वचन है हिंदी, इज लगाएंगे। इज हिंदी, हिंदी को कैपिटल से लिखेंगे। इज हिंदी मातृभाषा की मदर टंग होती है। इज हिंदी मदर टंग। इज हिंदी मदर इज हिंदी मदर टंग। क्या हिंदी मातृभाषा है। ये हो गया। अगला सेंटेंस है कमरे में कौन है। कमरे में कौन है, तो कमरे में कौन है की अंग्रेजी हो जाएगी। देखिए कौन है, तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी हु इज। देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है कोई भी, तो हु ही सब्जेक्ट है। मान लीजिए जहां पे हु लगा होता है तो हु ही एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो हु इज इन द कमरे में, इन द रूम। हु इज इन द रूम। देखिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हु इज इन द रूम, ऊपर वाले में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या हिंदी मातृभाषा है, तो हु इज इन द रूम हो जाएगा। अगला सेंटेंस है कि क्या वह अंग्रेजी में तेज है। क्या वह अंग्रेजी में तेज है। इसके अंग्रेजी बनाने के लिए देखिए ही की जो वर्ब टू बी होती है वो इज होती है। इज को पहले लगाएंगे, इज, और उसके बाद ही,
और तेज की अंग्रेजी होती है फास्ट। इज ही फास्ट, है ना, इज ही फास्ट, और अंग्रेजी में इन इंग्लिश। तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इज ही फास्ट इन इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी में तेज है। अगला सेंटेंस, क्या कुत्ता पालतू जानवर नहीं है, क्या कुत्ता पालतू जानवर नहीं है। देखिए यहां पर भी डॉग है, वो भी एक वचन है, तो इज यहां भी लगाएंगे, इज डॉग, और उसके बाद नॉट लगाएंगे, इज डॉग नॉट पेट एनिमल, पालतू जानवर की पेट एनिमल होती, पेट एनिमल, इज डॉग नॉट पेट एनिमल, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इज डॉग नॉट पेट एनिमल। तो ये हो जाएगा, क्या कुत्ता पालतू जानवर नहीं है, इज डॉग नॉट पेट एनिमल। इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.2 का हल हो गया। इसे ध्यान से देखिए, समझिए और अपने किए गए कार्य से मिलान करिए, तथा जो गलतियां आपने की है उस गलतियों को सुधार करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।